क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है मेरे भाई, और 2025 में आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्या आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जाम जो 2025 में आपका होगा, क्या अपने एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें, क्या अपने एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जिनको एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए नहीं आता है, वो बेहतर तरीका से कॉपी नहीं लिख पाते हैं, जिससे उन्हें एग्जाम में पूरा में से पूरा अंक नहीं दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप जब एग्जाम देते हैं तो आपकी क्लास का एक टॉपर होता है, तो टॉपर को क्या होता है कि यदि 100 अंक का एग्जाम हुआ नहीं तो उसको 100 में से 100 अंक मिलता है। क्या मिलता है? 100 में से 100 अंक मिलता है। और दूसरा एक आप होते हैं, क्या दूसरा एक आप होते हैं, और जब आप 100 अंक का एग्जाम आपका होता है तो इसमें क्या होता है, कभी आपका 60 अंक आएगा, कभी आपका 70 अंक आएगा, कभी आपका 80 अंक आएगा। इन्हीं तमाम अंकों के बीच आकर के रह जाता है। लेकिन क्या होता है कि टॉपर अपना कॉपी को कैसे लिखता है कि उनको क्या होता है, 100 में से 100 अंक दिया जाता है या एक बेहतर परसेंटेज आता है। मतलब सिंपली यदि देखा जाए तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, टॉपर जो होता है अपना कॉपी कैसे लिखता है, क्या टॉपर जो होता है कॉपी कैसे लिखता है, और एग्जाम में हम कैसे कॉपी लिखेंगे कि पूरा में से पूरा अंक मिलेगा, क्या पूरा में से पूरा अंक मिलेगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारी बहन, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। और आपको जो हम ट्रिक बताएंगे कॉपी लिखने का, क्या जो हम ट्रिक बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप लोग बेहतर परसेंटेज जरूर स्कोर कीजिएगा। तो सबसे पहले बता देते हैं आप सबको यहाँ पे डिटेल में कि आज के क्लास में हम लोग स्पेशली क्या देखेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपका है फिजिक्स, क्या फिजिक्स के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो यहाँ पे सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है मेरे भाई, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है तीनों का एग्जाम पैटर्न जो होता है बिल्कुल सेम होता है। क्योंकि तीनों में क्या होता है, सबसे पहले 35 अंक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 अंक वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें भी क्या रहता है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो तीनों के लिए हम आपको बताएंगे कि यदि आप फिजिक्स है तो फिजिक्स में कॉपी कैसे लिखना है, केमिस्ट्री है भाई तो केमिस्ट्री का कॉपी कैसे लिखना है, और बायोलॉजी है बायोलॉजी का कॉपी कैसे लिखना है, पूरा 100% यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको जैसे तैसे बता दें एक नॉर्मल तरीका से और एग्जाम में आप लोग मिस्टेक कर जाइए। क्योंकि क्या होता है, मेरा टारगेट ही, मेरा पर्पस ही यही है कि जो भी मेरे भाई बहन लोग हैं उसको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तो बात करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कॉपी कैसे लिखना है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 अंक यहाँ पे प्राप्त हो। तो मेरे दोस्त चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि देखिए मेरे पास जो यहाँ पे पेपर है, क्या मेरे पास जो यहाँ पे पेपर है भाई फिजिक्स का है, क्या फिजिक्स का है। और 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 मतलब 2023 है, ठीक है। फिजिक्स का हो गया, उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी है जिसे कि हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। 2023 का पेपर है और 2023 में हम भी एग्जाम दिए थे, और इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है भाई कि हम खुद एक स्टूडेंट हैं, और एक स्टूडेंट जो होता है एक स्टूडेंट को अच्छा तरीका से समझा सकता है। जिस गलती को हम करके आए हैं उस गलती को आपको 100% करने नहीं देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका हो गया केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री का भी पेपर है। तो तीनों पेपर के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कॉपी लिखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप कम से कम क्या कीजिएगा, 6 से 7 मिनट इस वीडियो को यदि आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, और आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, आपके लिए लगता है आपको कि यूजफुल है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया, हम लोग पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कर लिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे मेरे भाई कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे भाई कि देखिए एग्जाम में जो भी कॉपी मिलेगा ने, जस्ट इसी तरह का कॉपी मिलेगा, पेपर इसी तरह का पेपर मिलेगा।
तो आपको काम क्या करना होगा भाई, आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहले जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, चौथाई यहाँ पे खाचा हुआ रहेगा तो ठीक है, और चौथाई खाचा हुआ नहीं रहेगा तो चौथाई को आपको छोड़ देना है। वहाँ पे चौथाई को छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे भाई फिजिक्स को, क्या एक सब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर के चलेंगे फिजिक्स को, और जो नियम बताएंगे, जो रूल्स बताएंगे, जो टेक्निक बताएंगे वो फिजिक्स में भी लागू होगा, बायोलॉजी में भी लागू होगा और केमिस्ट्री में भी लागू होगा, पूरा 100% लागू होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई क्या होता है कि जैसे मेरा फिजिक्स का पेपर मिला तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो यहाँ पे खंड ओ है, सेक्शन ए है, तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको किसी भी प्रकार का कोई तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मेन हमें जो प्रॉब्लम होगा, मेन हमें जो समस्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, हमें सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता है। सब्जेक्टिव को हम अच्छा से नहीं लिख पाते हैं और यही तो हमें लिखना ही होता है। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो यहाँ पे क्या होता है, खंड अ, यहाँ खंड ब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है, खंड ब। तो सबसे पहले जब भी पेपर मिले मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको हम बताए हैं ना कि जब भी आपके पास पेपर मिले, क्वेश्चन में पेपर मिले और कॉपी मिले, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखिए यहाँ पे मेरा पेपर था, यहाँ पे खंड ब लिखा हुआ है, तो हम लोग सीधा सा आंख मूंद कर करके शुरू में यहाँ पे ऊपर में ब्लैक पेन से क्या लिख देंगे, खंड ब लिख देंगे। क्या खंड ब लिख देंगे। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप लोग यहाँ पे सेक्शन बी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, सेक्शन बी लिख दीजिएगा। कोई भी प्रकार का यहाँ पे आपको कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना चीज आप लोग शुरू में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। क्या है मेरे भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिख देना, एक लाइन छोड़ करके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से लिखना है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो आप लोग लिख दीजिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जो यहाँ पे है ना इसी को यहाँ पे छाप देना है अपना कॉपी में, ताकि एग्जामिनर जो होगा आपके कॉपी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा। उनको लगेगा कि जो स्टूडेंट है उसको कॉपी लिखने के लिए आता है, कॉपी लिखने का जो टेक्निक होता है उसको पता है। तो इसलिए एग्जामिनर को आपको खुश करना है, इसी बात पे आपको ध्यान देना है, इसी बात पे आपको फोकस करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सबसे बड़ा गलती और सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम भी किए थे और आप लोग भी कर देते हैं कि क्वेश्चन जो मिलता है और डायरेक्ट आप लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई ऐसा काम नहीं करना है, जितना आपको हम बताएं ना उतना आपको काम करना है। उसके बाद जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे तो भाई यहाँ पे निर्देश को पढ़ लेना है। निर्देश में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब 1 से लेकर के 20 को प्रश्न दिया गया, टोटल हमारे पास प्रश्नों की संख्या 20 है और 20 में से साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है कि केवल 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो 10 प्रश्न का आंसर देना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा, आप लोग 1 से लेकर के 20 तक जो भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया ना 20 तक टोटल प्रश्न को आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा प्रश्न याद है, कौन कौन सा क्वेश्चन याद है। तो जैसे कि पहला यहाँ पे हो गया कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें, डिस्क्राइब द टू, यहाँ पे जितना भी होता है इस तरह से आप लोग क्या मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन हमको आ रहा है कि इसको सर्कल बना देना है, जिस तरह से बताते हैं उसी तरह से काम करना है। उसके बाद देखिए क्या, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक धनावेश कण को क्षैतिज पूर्व की ओर फेंकने पर लगे बल की दिशा क्या होगी। ये एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हमको नहीं आता है तो इसको स्किप कर देना है। उसके बाद अगला क्या है क्वेश्चन, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान गए, तो इसको भी यहाँ पे सर्कल बना लेना है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या, फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें। तो मान लीजिए इसका भी हमको आंसर आता है तो इस तरह से यहाँ पे टिक कर लेना है। मतलब टोटल 1 से लेकर 20 तक आपको जाना है। क्या करना है, टोटल 1 से लेकर के 20 तक जाना है और 10 प्रश्न को सर्कल बना लेना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से पहला काम आपको फर्स्ट स्टेप में मेरे भाई मेरी प्यारी बहन आपको इसी तरह का काम करना है, इतना आपको करना है, ठीक है।
इतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना होगा, तो अगला काम क्या कीजिएगा, मान लीजिए हम प्रश्न संख्या 1 का आंसर दे रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सा प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे ना, बिल्कुल इजी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1 लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्न संख्या 1 लिखिएगा तो कम से कम इसके बीच में 2 लाइन का डिफरेंस आप लोग दे दीजिएगा, क्या 2 लाइन का आप लोग गैप दे दीजिएगा, और 2 लाइन का गैप दीजिएगा ना। उसके बाद फिर आप लोग काम क्या कीजिएगा, यहाँ से उत्तर लिखिएगा, तो उत्तर लिखिएगा भाई, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो लिखना है ना काला कलम से ही लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे उत्तर दे देना है काला कलम से, और इस लाइन को आपको छोड़ देना है, और नीचे वाला लाइन से जिस तरह से हम लिखे हैं इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ से लिखना है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 प्रमुख कमियां निम्नलिखित है, क्या 2 प्रमुख कमियां निम्नलिखित है। और इसमें देखिए आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि 2 कमी को लिखना है तो आप नंबरिंग करके आपको लिखना है, और आप लोग नंबरिंग करके लिखिएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या 1 नंबर दे दिए तो ये पहला कमी हो गया, और 2 नंबर दे दिए तो ये दूसरा कमी हो गया। तो आप लोग भाई बोलिएगा कि भैया इसमें हम लोग गलती कहाँ करेंगे, इतना तो लिख देंगे, लेकिन जानते हैं कभी कभी क्या मिस्टेक होगा। प्रश्न संख्या 1 का आंसर दे रहे हैं ना, तो आप 2 को कमी लिखिएगा, यहाँ पे दे दीजिएगा कमी 1 और कमी 2। तो इस तरह से जब 1 2 लिखिएगा ना तो गलती हो जाएगा, आपको यहाँ पे रोमन में ही 1 2 नंबरिंग करना है, और इसी तरह से साफ सुथरा एकदम लिखना है। कम से कम 2 से 3 पेज जो होगा ना एकदम अच्छा से हैंडराइटिंग के साथ आपको लिखना है, ठीक है। अब मान लिया जाए यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया, और यहाँ पे कुछ लाइन 2-3 को लाइन बच गया, तो 2-3 को लाइन बचा तो कई मेरे भाई होंगे क्या करेंगे, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अरे मेरे भाई जब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो ये आधा क्वेश्चन यहाँ पे लिखाएगा और आधा क्वेश्चन दूसरे पेज में लिखाएगा, तो 2 से 3 लाइन बचता है ना, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, अगला पेज में आपको चल जाना है। पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम चाहते हैं कि आपको क्या है कि हेल्प करना चाहते हैं, और आपका हेल्प हो जाए और आप लोग गलती नहीं कीजिए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किए कि 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिए, फिर यहाँ पे सर्कल कहने हैं, तो डायरेक्ट तो हमको क्वेश्चन नहीं खोजना पड़ेगा, डायरेक्ट हम जो सर्कल क्वेश्चन है उसको आंसर देंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमको आ रहा था, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाएं। तो प्रश्न संख्या 3 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा लिख देंगे ऊपर में प्रश्न संख्या 3, और 2 लाइन का यहाँ पे गैप दे देंगे, 2 लाइन को यहाँ पे छोड़ देंगे, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से उत्तर लिखेंगे, इसको अंडरलाइन कर करके। और उसके बाद इसके बारे में बताना है कि यह बात सत्य है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार मतलब जो भी इसका आंसर होता है उसके आंसर को लिखना है एक अच्छा हैंडराइटिंग के साथ, जिस तरह से हम लिखे हैं। और यदि हमसे आप बेहतर लिख सकते हैं तो हम बेहिचक आप लोग लिखिए, लेकिन कोशिश करना है मेरे भाई कि आपको क्या करना होगा, अच्छा हैंडराइटिंग के साथ लिखने के लिए। आप मान लीजिए इसका आंसर हम दिए तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 लाइन यहाँ पे बच गया, तो इस लाइन को स्किप नहीं करना है, इसमें आंसर देना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिए, अब 4 नंबर का क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो 4 नंबर का जो प्रश्न होगा, तो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे इसका आंसर देना है कि फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे। तो इस तरह से सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 दे दिए, राइट। उसके बाद 2 लाइन का यहाँ पे गैप दे करके यहाँ पे लिख दिए, उत्तर लिख दिए ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, और आंसर को लिखना है आपको ब्लू पेन से। तो उत्तर यहाँ पे लिखें, और उसके बाद अंडरलाइन करके। और यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखाएगा कि फोटो सेल क्या है, मतलब किसी चीज के बारे में पूछ देने कि क्या है तो उसको इस तरह से हेडिंग बना देना। फोटो सेल पूछा कि फोटो सेल क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग बना देंगे काला पेन से, फोटो सेल, क्या फोटो सेल। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो भी होंगे सीधा देखेंगे, ओ लड़का जो है, बच्चा जो है वो फोटो सेल के बारे में बता रहा है, सीधा सा उनको स्पष्ट हो जाएगा, उनको क्वेश्चन भी नहीं खोजना पड़ेगा। तो फोटो सेल इसके बारे में पूरा यहाँ पे लिख देना है, और फोटो सेल यहाँ पे लिखें। और एक गलती आप लोग जानते हैं क्या कीजिएगा, देखिए फोटो सेल क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखें, और इसके जस्ट सामने में एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1+1। तो क्या बिहार बोर्ड पगला है, बिहार बोर्ड पागल है जो इस तरह से 1+1 लिख रहा है?
तो नहीं मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो को क्वेश्चन है, आप लोग फोटो सेल क्या है इसका आंसर दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इसके दो उपयोग को लिखें और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा इसके साथ, तो फिर इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस तरह से 1 + 1 = क्या, आपको टोटल 2 अंक मिलेगा। तो आपको गलती नहीं करना, नहीं कि आपको फोटो से लिख करके निकल जाना है और इसके दो उपयोग को नहीं लिखना है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, इस सब चीज पे आपको ध्यान देना है। तो इसी तरह से सबसे पहले लिख दिए हम फोटो सेल क्या है इसका आंसर लिख दिए हैं, उसके बाद इसका उपयोग लिखेंगे। तो देखिए उपयोग किस तरह से लिखेंगे, इसका दो उपयोग बोला था लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हेडिंग बना देंगे कि इसके दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। देखिए लिखने का जो तरीका होता है ना टॉपर का, इसी तरह से ये टॉपर लिखता है और उसको पूरा में से पूरा अंक मिलता है। और आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा आपको लिखने के लिए नहीं आएगा तो सीधा सा दो को उपयोग नंबरिंग करके लिख देना है, थोड़ा सा माहौल बनाना है भाई, अपने आप को ब्रिलियंट साबित करना है। तो यहाँ से लिख दिए कि इसके दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, तो यहाँ पे रोमन में पहला उपयोग दे दिए और दूसरा उपयोग दे दिए, इस तरह से लिखें। और इसी तरह से भाई जब प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो गया तो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न मेरा क्या है कि देखिए एक रेडियो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है कि क्यूरी नियम क्या है, क्या है। तो आपको हम बताएं ना कि किसी चीज़ के बारे में बोल दे कि क्या है तो उसको सबसे पहले हेडिंग बना देना है। तो क्यूरी नियम है और प्रश्न संख्या 6 है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे, फिर 2 लाइन का गैप देकर के ब्लैक पेन से यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। इतना चीज आप स्पष्ट हैं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज को आप लोग नहीं देखिएगा तब, ठीक है। आप बोला था कि क्यूरी नियम क्या है, तो जब किसी के बारे में बोल दे कि क्या है तो उसको हेडिंग बना देना है, डायरेक्ट हेडिंग बना देना है कि क्यूरी नियम क्या है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे लिख दीजिएगा क्यूरी लॉ, क्या क्यूरी लॉ लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्यूरी नियम हो गया, ब्लैक पेन से लिखना है। इस लाइन को छोड़ करके जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से आपको लिख देना है यहाँ से क्यूरी नियम के बारे में कि क्यूरी के नियम के अनुसार एक चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व लागू चुंबकीय क्षेत्र के सीधे अनुपाती होता है, मतलब जो भी इसका आंसर होता है पूरा यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे देखिए 1 से 2 लाइन यहाँ पे छूट गया, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, अगला पेज में आपको चले जाना है, अगला पेज में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से लिख दिए। और उसके बाद एक चीज जो होता है जिसमें हर एक स्टूडेंट गलती करता है, हर एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है, और इस गलती को हम भी किए थे भाई, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो भी मेरे भाई बहन है इस गलती को करे, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्न संख्या 8 में आ गए। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है, क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो भाई जब भी अंतर लिखने के लिए आ जाए, क्या जब भी दो चीजों में अंतर लिखने के लिए आ जाए, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 8, इतना चीज कंफर्म है। आप 2 लाइन का गैप देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दो चीज के बारे में अंतर बोला लिखने के लिए, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में हमें अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है जो भी होता है। और इंग्लिश मीडियम के आप लोग स्टूडेंट रहिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 दे करके आंसर दे करके, और यहाँ से लिखना है आपको, जिस आप यहाँ से देखिएगा सिंपल सा कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बोला, यहाँ से लिख देंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इतना चीज आपको लिखना ही है, इतना चीज लिखना है। अब भाई अंतर लिखेंगे तो अंतर किस तरह से लिखेंगे, तो आपका जो पेज है ना इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, और जिस तरह से हम 2 बराबर भागों में डिवाइड किए हैं उसी तरह से डिवाइड करना है। और एक साइड लिखना है प्राथमिक इंद्रधनुष लिखना है, और दूसरा का तरफ लिखना है द्वितीयक इंद्रधनुष। जो भी आपका अंतर आएगा लिखने के लिए 2 गो टॉपिक रहेगा, दोनों टॉपिक को इधर उधर दोनों करके लिख देना है। उसके बाद अंतर कैसे लिखना है, तो 2 अंक वाला क्वेश्चन में आया अंतर लिखने के लिए, तो जानते हैं बस 2 से 3 पॉइंट ही लिखना है, क्या 2 से 3 पॉइंट लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही काम करना है। तो नंबरिंग करके लिखेंगे। तो सबसे पहला अंतर यहाँ लिखें कि प्राथमिक इंद्रधनुष का कोणीय आकार 42 डिग्री होता है, और यहाँ पे इसमें भी 1 नंबर, यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे थोड़ा 1 नंबर कर दीजिएगा और लिखिएगा कि जबकि इसका कोणीय आकार 51 डिग्री होता है, मतलब जो भी इसका अंतर होगा इसी तरह से लिखना है। उसके बाद दूसरा अंतर लिखना है, तो दूसरा अंतर यहाँ से हो जाएगा, फिर इसमें भी दूसरा अंतर लिख देना है।
जस्ट इसके सामने लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पे ये पहला अंतर लिखिए और फिर इस हटा करके लिख देना है। कम से कम एक अंतर लिखने के बाद एक से दो लाइन का यहाँ पे गैप होना चाहिए और उसके बाद इसके सामने लिखना है। यहाँ से दूसरा अंतर लिखना स्टार्ट किए ना तो इसमें भी यहीं से दूसरा अंतर लिखना स्टार्ट करेंगे। इतना चीज़ आपको ध्यान देना है। और उसके बाद तीसरा अंतर यहाँ भी लिखना है और इसी एंगल में यहाँ पे तीसरा अंतर यहाँ पे लिख देना है। बस इतना ही काम करना है। और इस तरह से आपको क्या करना होगा मेरे भाई कि टोटल जितना भी 10 प्रश्न का आपको आंसर देने के लिए बोल रहा है तो टोटल 10 प्रश्नों का आंसर दे देना है। इसी तरह से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 10 प्रश्न का उत्तर दे दिए। उसके बाद अगला स्टेप में क्या आता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना चीज आता है तो इसको लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर वाला खत्म हो गया, 5 नंबर का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे निर्देश को आपको पढ़ लेना है। क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ना मेरे भाई, टोटल आपके पास 6 गो प्रश्न दिया गया। क्या 6 गो प्रश्न दिया गया है 5 अंक वाला, और 6 में से केवल आपको 3 ही प्रश्न का आंसर देना है। तो वही काम करना है कि सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन का हमको आंसर आ रहा है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है 5 अंक वाला कि किसी चालक की धारता से आप क्या समझते हैं, अब बेलनाकार संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त करें। इतना चीज हमें आप लिखना है। तो इसका आंसर जान रहे हैं, इसको सर्कल बना लेना है। उसके बाद किरचॉफ के नियम को लिखे तथा समझाएं, इसका आंसर जान रहे हैं तो इसका सर्कल बना लेना है। और इसी तरह से आपको क्या है कि टोटल देख लेना कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो टोटल 3 क्वेश्चन का देना है आंसर, तो 3 क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जैसे ही देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ ना तो आपको क्या करना होगा, नया पेज से स्टार्ट कर देना होगा। उसी पेज में नहीं लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखें, 2 लाइन का बीच में हम लोग डिफरेंस यहाँ पे अंतर दिए, स्पेस को छोड़ दिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या लिख करके अब प्रश्न संख्या आपको कौन आ रहा है। तो भाई प्रश्न संख्या मान लीजिए 21 जो है 21 का आंसर देना है। तो यहाँ से लिख देंगे प्रश्न संख्या 21 और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे और उत्तर दे करके लिखना स्टार्ट करेंगे इसका जो भी आंसर होगा। तो इसी तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखना है। और इस तरह से यदि आप एग्जाम में कॉपी लिखते हैं ना मेरे भाई, तो आपको हम 100% या गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बताएं आपको फिजिक्स के बारे में, उसके बाद केमिस्ट्री में ऐसे कॉपी लिखना है और बायोलॉजी में कॉपी ऐसे लिखना है। हमें अलग अलग करके आपको बताए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है और इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है। और मुझे उम्मीद है हम यह समझ चुके होंगे कि आपको एग्जाम में कॉपी लिखने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जो भी क्लास 11 के जो भी छोटे छोटे भाई होंगे इस चैनल के बारे में बताइएगा कि इस चैनल पे नया मतलब जिस तरह से एग्जाम में होता है कैसे बेहतर परसेंटेज लाएं, कैसे एक अच्छा अंक स्कोर करें, इसके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।